सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय मी। आज का टॉपिक स्पीड टाइम डिस्टेंस जो कि हम कराने वाले हैं फॉर द क्लास 8। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे ये टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे हम। पहला है स्पीड, दूसरा एवरेज स्पीड, फिर हम पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम क्या होता है और हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू आवर्स एंड किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इसी 12 वीडियो में। ओके, तो पहले बोलते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड पता है? स्पीड मतलब हमें कहीं पे जाना है। सपोज एक बंदा है, ये रहा एक बंदा, ये है, इसे हैव टू भी जाना है अपने घर पे, तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। तो कितना मीटर मतलब कितना डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है ना। सपोज यहाँ इसका क्या है, घर है 10 किलोमीटर, फाइन, और ये घर पहुंचने में लगाता है 2 घंटे। तो हम बोलेंगे कि स्पीड तो क्या है इसकी, ये तो नहीं बता पाएंगे ना। हम पहले डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस कितना है हमें 10 किलोमीटर और टाइम क्या है हमारे पास 2 आवर्स। तो स्पीड कैसे निकलेगी? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यानी आप बोलोगे कि बच्चा कैसे जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने घर पे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि स्पीड जो है डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल है, डिपेंडेंट है डिस्टेंस के। हाँ, स्पीड डायरेक्ट डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, व्हाइल यही स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। अगर आपको किसी जगह पे पहुंचने के लिए, सपोज इसको यहीं पे पहुंचने के लिए 2 घंटे लगे, आपने बोला कि 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चला, अगर यहीं पहुंचने पे इसको लगते 5 आवर्स, तो आप मतलब 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो मतलब 5 घंटे जब लगे थे तो उसने ज्यादा टाइम लिया, मतलब उसकी स्पीड स्लो थी, यही बोल सकते ना। और जब 2 घंटे उसने लिए उधर पहुंचने में, तो उसका स्पीड मतलब उसकी ज्यादा हुई, उसे कम टाइम लगा पहुंचने में उसको अपने घर तक। तो ये है स्पीड का फंडा, जो कि कैसे डिपेंड करता है डिस्टेंस और टाइम पे, ठीक है। ये समझ में आया? क्लियर है? ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? सपोज करो, लेट दिस सपोज कि एक यही बंदा है, सपोज यही दोबारा से इसी बंदे को लेंगे हम, स्माइली, इस बंदे को लेंगे हम, ये घर तक गया था 10 किलोमीटर, फटाफट भागता हुआ 2 घंटे के अंदर पहुंच गया, ठीक है। लेकिन ये वापस आया, वापस भी आना था इसको, तो ये तो यही रहने वाला है, 10 किलोमीटर ही रहेगा स्पीड तो। और इसने कितना टाइम लगाया, तो वो मानते हैं सपोज अब की बार इसको आने में ना 4 घंटे लग गए, ये बहुत धीरे धीरे चल रहा था, स्लोली। आपसे पूछोगे बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या थी? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया टोटल, और कितना टाइम उसने कवर किया टोटल। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, जब इसको हम पार्क मान ले, यहाँ पार्क था, ठीक है, पार्क से बंदा अपने घर की तरफ गया तो 10 किलोमीटर लगे, वापिस आया 10, मतलब उसने टोटल 20 किलोमीटर कवर किया, ऐसे राउंड करने में ना। तो टोटल डिस्टेंस होगी 10 + 10 20 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, यू गया तो 2, यू आया तो 4, मतलब 2 + 4 मतलब 20/6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर यूनिट इज इम्पोर्टेंट। यूनिट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी हम मैथ्स की बात करते हैं या किसी क्वांटिटेटिव वर्ड के बारे में बात करें, लाइक कितना मेजरमेंट है, कितना वेट है, कितनी डिस्टेंस है, इन सब के बारे में बात करेंगे तो हम सबसे पहले यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप मार्केट में जाएंगे आलू लेने के लिए तो क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे ना, भाई मुझे 2 किलो आलू दे दो, आई नीड 2 किलो पोटैटोज, यही बोलेंगे ना। अगर यूनिट ना लगाए तो हम क्या बोलेंगे, गिव मी 2 पोटैटोज, नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो यूनिट तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है इन सभी के लिए। कितना क्लियर हुआ? वेरी नाइस। फिर हम पढ़ते हैं स्पीड और टाइम के बीच का डिस्टेंस। अभी वैसे बता भी दिया था मैंने कि स्पीड और टाइम के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके,
स्पीड का फॉर्मूला बताया था हमने, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही बताया था। अरे बच्चा भागा भागा गया था ना घर तक 10 किलोमीटर 2 आवर्स में 5 किलोमीटर पर आवर लगाया था कि नहीं लगाया था? ये तो हमारी क्या बन गई थी, स्पीड हो गई थी। ठीक है, तो इसका क्या रिलेशन क्या बना स्पीड का और टाइम का, कि जितना ज्यादा टाइम लोगे उतनी कम स्पीड, जितना कम टाइम लोगे उतनी ज्यादा स्पीड लगेगी, मतलब हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि सपोज करो, ठीक है, सपोज ये इंक मार्कर है, तो लाइक एग्जांपल दिस इज अ मार्कर, मेरे पास मार्कर में मैं इंक डालूंगी ना, तो मैं इंक जो है, इंक की ड्रॉप्स जो है उस पे मार्कर का चलना, इसकी क्वालिटी वो क्या होगी, डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना। कैसे? मैं जितनी ज्यादा ड्रॉप्स ऑफ इंक डालूंगी उतना ज्यादा ये क्या होगा, अच्छा चलेगा ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। इससे स्पीड क्या हुआ, टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, जितना ज्यादा टाइम उतनी कम स्पीड, जितना जल्दी काम करोगे उतना ज्यादा स्पीड होगी आपकी। ओके फाइन, इतना समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन क्या, चेंज करना, चेंज। स्पीड की 2 यूनिट्स थी हमारे पास, स्पीड को शो करने की 2 यूनिट्स होते हैं, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर? तो इसको चेंज करने में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है। आपको भी पता है सब कुछ, नया नहीं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। ओके, इवन मैं इसको ऐसे बोल दूं 60 इंटू 60 3600 सेकेंड, कर सकते हैं ना इस काम को तो हम लोग। ठीक है, तो किलोमीटर आर मतलब 1 किलोमीटर आर को कन्वर्ट करूंगी तो मैं ऐसा करूं, कुछ ऐसा कुछ होगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए होगा कि नहीं होगा, 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि किलोमीटर को मेरे को करना पड़ेगा कन्वर्ट 1000 मीटर में, और आर को किया मैंने। ठीक है, तो इसको मैं जब सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 3600 और मेरे पास आया लास्ट 5/18 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात। इसका मतलब मैं यहाँ से एक चीज सीखी अभी। क्या सीखी मैं? कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। गेट इट? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे समझ में आएगा? मान लो 4 किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। चलो ज्यादा ले लेते थोड़ा सा, सपोज ज्यादा लेते हैं, 90 ले, 90 किलोमीटर पर आवर को तो कैसे करेंगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए? हम इसको 90 इंटू 5/18 अभी बताया था, 18 5 का मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। हमने जब 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया तो वी गेट 25 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया? वेरी नाइस, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? आप याद रखेंगे हम एक ही बात की जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू टेक द 5/18 एंड गेट मल्टीप्लाई विद द गिवन डिजिट। जो आपको डिजिट दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इतना तो समझ में आया। जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्यों ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, बस इसका उल्टा। जब भी ये तो था हमारा क्या कि जब हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड के अंदर, अब मैं आपको करवा रही हूँ मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो आपको जो गिवन डिजिट है उसे किससे का मल्टीप्लाई करना? 18/5। क्लियर है? तो आप जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आपकी डिजिट आएगी वो किलोमीटर पर आवर के अंदर ही आएगी। चेक करें,
तो मानो मैं यही क्वेश्चन दोबारा ले लेती हूँ कि 25 मीटर पर सेकेंड को ही मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं 25 किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को, मतलब मुझे 80/5 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे ज्यादा नहीं लगाना, तो मतलब 90 किलोमीटर पर आवर। क्या यही था? यस, इसका मतलब हमारा आंसर तो सही है। इतना क्लियर है? आप डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंसेस की क्या रिलेशनशिप होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, and how to convert meter per second to the kilometer per hour and kilometer per second, kilometer per hour to the meter per second। इतना क्लियर है? वेरी नाइस। अभी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस। पहले देखिएगा इसको कि ट्रेन है जो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। फाइन, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिया क्या, कन्वर्ट क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ योर नवोदय एग्जाम्स बेटा। ये एग्जाम में आता ही है लगभग, समझिए इस टाइप के क्वेश्चन आने ही हैं कन्वर्ट करके, कंफर्म है ये। तो देखिएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा। अभी हमने बताया था आपको क्या कि जब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कराना हो मीटर पर सेकंड के अंदर, तो क्या करेंगे, हमें सिंपल सा क्या करना है, 120 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना है किससे, किससे करेंगे हम लोग, अभी बताया था। देखिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो किससे करेंगे, 5/18 से कर दे। हंड्रेड बाय 3, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 30। क्या ये आंसर है आपके पास? हाँ, हमारा सही आंसर आ जाएगा ये वाला। इज इट क्लियर टू यू? यस, वेरी नाइस। अभी बेटा देखो, आपको समझना है कि आपको जब डायरेक्ट किलोमीटर आपको जाना है, क्योंकि वहां पे टाइम की बहुत वैल्यू, मैं पहले बता चुकी, टाइम इज द लिमिट। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। ठीक है, इसका उल्टा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, 80/5 से मल्टीप्लाई करना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, एक ट्रेन है, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। दिल्ली से जयपुर आ रही है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नया क्वेश्चन था जो हमारा, एक ट्रेन गोज फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से जयपुर जा रही है ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से। एक ट्रेन बना लेते हैं, एक ट्रेन है करती हुई जा रही है, कहाँ पे, दिल्ली से जयपुर, कैसे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और यही ट्रेन वापस भी आ रही है, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, आ रही 50 किलोमीटर पर आवर से, डिस्टेंस सेम ही है ना, वही दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, वही होने वाला है। बोल रहा है कि बताओ ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी। अब ऐसा जब केस आ जाए तो एक फॉर्मूला याद रखना, 2ab अपॉन में a प्लस b। क्या याद रखेंगे आप, 2ab अपॉन में a प्लस b। फाइन, a और b यहाँ पे क्या है, स्पीड, स्पीड 1, स्पीड 2। तो यहाँ पे स्पीड 1 क्या है, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, और b क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। बस जब भी ट्रेन की बात आए, बस की आए, या वो सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं और उसके बाद वो एवरेज डिस्टेंस पूछा जाए, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड पूछी जाए, तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, 2ab अपॉन में a प्लस b। और a और b क्या है यहाँ पे, रिस्पेक्टिव स्पीड्स, जो आपको जो क्वेश्चन में 2 स्पीड दे रखी होंगी वो वाली, a प्लस b। इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लिखेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला चाहे तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा। ये इन केस से बहुत काम आता है कि ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, इतना एक बच्चा जा रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वाला केस। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 50, 60 प्लस 50, ये तो आपका बना कितना हुआ, 1 1 0 से 0 कैंसिल। अब आप इसको कीजिएगा, माइनस करने से आ रहा है आपका कुछ 54.55।
दिस इज द आंसर, मिल गया हमें हमारा राइट आंसर। फाइन, ये तो था बेटा हमारा एवरेज स्पीड और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, एक्चुअली में स्पीड टाइम और डिस्टेंस के बारे में। इस ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको जो कि अपने नवोदय एग्जाम में क्लियर है, ये सारी चीजें। क्वेश्चन रिस्पेक्ट टू द नवोदय एग्जाम वो ये होते हैं कि दो ट्रेन ऑफ लेंथ 75 मीटर एंड 95 मीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दो पैरेलल ट्रेन्स हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही, ऐसे ऐसे जा रही है, और एक ट्रेन है 9 मीटर पर सेकंड से चल रही है और इसकी जो लेंथ है वो है 75 मीटर, और जो दूसरी वाली ट्रेन है ना वो है 8 मीटर पर सेकंड के साथ से चल रही है और उसकी लेंथ है 95 मीटर। तो बोलता है कि बताओ फाइंड द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस स्लोअर ट्रेन। मतलब जो ये जल्दी चलने वाली जो ट्रेन है ना वो छोटी जो कम धीरे धीरे चल रही है उस ट्रेन को कितनी देर में पास कर जाएगी। फाइन, टाइम समझा गया। ऐसा जब केस आने लगे तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस वाई अपॉन यू माइनस वी। यहाँ पे x और y क्या है, यहाँ x और y इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन 1 ट्रेन 2 की लेंथ, u और v फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो और सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है वो। एक्चुअली में यहाँ पे जो लेंथ है दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस ही तो है, जितनी ट्रेन जा रही है दैट इज द डिस्टेंस ना। हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, इस वैल्यूज को इसके अंदर, ऐसा केस। अब आपको ये याद कीजिएगा, ये केस है आपके एक तरीके का केस है जिस केस में अगर दो ट्रेन एक साथ जा रही है, सेम लाइन में जा रही है और वहां पे उनकी लेंथ इतनी है, ये वो ऐसा कुछ हो, तो सबसे पहले नो मोर क्वेश्चंस, नो प्रेशर इन योर माइंड, आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला हिट कर दीजिएगा। क्या है, x प्लस वाई अपॉन में u माइनस v। या x और y क्या है, यहाँ x और y क्या है, लेंथ है उन दोनों ट्रेन की, बस की, जो भी चीजें, ठीक है, और u भी क्या है, उनका एवरेज स्पीड, जिस स्पीड से वो चल रहे हैं, एवरेज स्पीड नहीं, जिस स्पीड से वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व किए तो v क्या है कि यहाँ पे आ रहा है 170 मीटर पर सेकेंड, मतलब 170 मीटर पर सेकंड के अंदर जो तेज जो भाग रही है ना जो ट्रेन, वो छोटी वाली जो स्पीड को जो है कम स्पीड से जो चल रही है ना ट्रेन, उसको क्रॉस कर जाएगी। क्लियर आउट, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, एक बस है उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बताना है कि वो बस 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर देगा। ठीक है, बस में कौन नहीं बैठा, हम भी बैठे हैं ना। तो सबसे पहली बात देखिएगा 5 सेकंड में कितना कवर करेगा, और आपको जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है आर के अंदर। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर, तभी तो पता चलेगा कि 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है। तो सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए वही सेम कहा था कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें आया 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में वो बस 20 मीटर को कवर कर रही है। यही तो मतलब होता है इस चीज का, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर को कवर कर रही है। तो 5 सेकंड में कितना कवर करेगी, 20 × 5 दैट इज 100 मीटर डिस्टेंस को वो बस 5 सेकंड के अंदर कवर कर लेगी। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर, एक्चुअली ये पूरा वाइड चैप्टर नहीं है, दिस इज ओनली शॉर्ट टर्म चैप्टर जो कि आपके नवोदय एग्जाम्स के लिए, लेकिन जो क्वेश्चंस के टाइप्स हैं वो यही हैं, वो चाहे आपकी रेगुलर बुक्स हो चाहे आपकी कोई एग्जाम्स हो, यही टाइप के क्वेश्चन जो है क्लास 8 में हिट करते हैं। तो अभी आपको आई थिंक समझ में तो आया ही होगा, अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो प्लीज देखिएगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन रिस्पेक्ट टू द नवोदय एग्जाम वो ये होते हैं कि दो ट्रेन ऑफ लेंथ 75 मीटर एंड 95 मीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दो पैरेलल ट्रेन्स हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही, ऐसे ऐसे जा रही है, और एक ट्रेन है 9 मीटर पर सेकंड से चल रही है और इसकी जो लेंथ है वो है 75 मीटर, और जो दूसरी वाली ट्रेन है ना वो है 8 मीटर पर सेकंड के साथ चल रही है और उसकी लेंथ है 95 मीटर। तो बोलता है कि बताओ फाइंड द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस स्लोअर ट्रेन। मतलब
जो ये जल्दी चलने वाली जो ट्रेन है ना, वो छोटी जो कम धीरे धीरे चल रही है उस ट्रेन को कितनी देर में पास कर जाएगी। फाइन, टाइम समझा गया। ऐसा जब केस आने लगे तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस वाई अपॉन यू माइनस वी। यहाँ पे x और y क्या है, यहाँ x और y इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन 1 ट्रेन 2 की लेंथ, u और v फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो और सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है वो। एक्चुअली में यहाँ पे जो लेंथ है दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस ही तो है, जितनी ट्रेन जा रही है दैट इज द डिस्टेंस ना। हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, इस वैल्यूज को इसके अंदर, ऐसा केस। अब आपको ये याद कीजिएगा, ये केस है आपके एक तरीके का केस है, जिस केस में अगर दो ट्रेन एक साथ जा रही है, सेम लाइन पे जा रही है और वहां पे उनकी लेंथ इतनी है, ये वो ऐसा ऐसा कुछ हो, तो सबसे पहले नो मोर क्वेश्चंस, नो प्रेशर इन योर माइंड, आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला हिट कर दीजिएगा। क्या है, x प्लस वाई अपॉन में u माइनस v। या x और y क्या है, यहाँ x और y क्या है, लेंथ है उन दोनों ट्रेन की, बस की, जो भी चीजें, ठीक है। और u भी क्या है, उनका एवरेज स्पीड, जिस स्पीड से वो चल रहे हैं, एवरेज स्पीड नहीं, जिस स्पीड से वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व किए तो वी क्या है कि यहाँ पे आ रहा है 170 मीटर पर सेकेंड, मतलब 170 मीटर पर सेकंड के अंदर जो तेज जो भाग रही है ना जो ट्रेन, वो छोटी वाली जो स्पीड को जो है कम स्पीड से जो चल रही है ना ट्रेन, उसको क्रॉस कर जाएगी। क्लियर आउट, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, एक बस है उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बताना है कि वो बस 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर देगा। ठीक है, बस में कौन नहीं बैठा, हम भी बैठे हैं ना। तो सबसे पहली बात देखिएगा 5 सेकंड में कितना कवर करेगा, और आपको जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है आर के अंदर। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड के अंदर, तभी तो पता चलेगा कि 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है। तो सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए वही सेम कहा था कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें आया 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में वो बस 20 मीटर को कवर कर रही है। यही तो मतलब होता है इस चीज का, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर को कवर कर रही है। तो 5 सेकंड में कितना कवर करेगी, 20 into 5 दैट इज 100 मीटर डिस्टेंस को वो बस 5 सेकंड के अंदर कवर कर लेगी। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर, एक्चुअली ये पूरा वाइड चैप्टर नहीं है, दिस इज ओनली शॉर्ट टर्म चैप्टर जो कि आपके नवोदय एग्जाम्स के लिए, लेकिन जो क्वेश्चंस के टाइप्स हैं वो यही हैं, वो चाहे आपकी रेगुलर बुक्स हो चाहे आपकी कोई एग्जाम्स हो, यही टाइप के क्वेश्चन जो है क्लास 8 में हिट करते हैं। तो अभी आपको आई थिंक समझ में तो आया ही होगा, अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो प्लीज देखिएगा। थैंक यू सो मच। हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय मी। आज का टॉपिक स्पीड टाइम डिस्टेंस जो कि हम कराने वाले हैं फॉर द क्लास 8। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे ये टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे हम। पहला है स्पीड, दूसरा एवरेज स्पीड, फिर हम पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम क्या होता है, और हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू आवर्स एंड किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इसी 1 वीडियो में। ओके, तो पहले बोलते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड पता है, स्पीड मतलब हमें कहीं पे जाना है, सपोज एक बंदा है, ये रहा एक बंदा ये है, इसे हैव टू भी जाना है अपने घर पे, तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो कितना मीटर मतलब कितना डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है ना। सपोज यहाँ इसका क्या है, घर है 10 किलोमीटर, फाइन, और ये घर पहुंचने में लगाता है 2 घंटे, तो हम बोलेंगे कि स्पीड तो क्या है इसकी, ये तो नहीं बता पाएंगे ना। हम पहले डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस कितना है हमें 10 किलोमीटर, और टाइम क्या है हमारे पास 2 आवर्स। तो स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी आप बोलोगे कि बच्चा कैसे जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने घर पे जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि स्पीड जो है डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल है, डिपेंडेंट है डिस्टेंस के। हाँ, स्पीड डायरेक्ट डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस
वाइल यही स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। अगर आपको किसी जगह पे पहुंचने के लिए, सपोज इसको यहीं पे पहुंचने के लिए 2 घंटे लगे, आपने बोला कि 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चला, अगर यहीं पहुंचने पे इसको लगते 5 आवर्स, तो आप बोलते 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो मतलब 5 घंटे जब लगे थे तो उसने ज्यादा टाइम लिया, मतलब उसकी स्पीड स्लो थी, यही बोल सकते ना। और जब 2 घंटे उसने लिए उधर पहुंचने में, तो उसका स्पीड मतलब उसकी ज्यादा हुई, उसे कम टाइम लगा पहुंचने में उसको अपने घर तक। तो ये है स्पीड का फंडा, जो कि कैसे डिपेंड करता है डिस्टेंस और टाइम पे। ठीक है, ये समझ में आया, क्लियर है? ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? सपोज करो, लेट इज सपोज कि एक यही बंदा है, सपोज यही दोबारा से इसी बंदे को लेंगे हम, स्माइली, इस बंदे को लेंगे हम, ये घर तक गया था 10 किलोमीटर, फटाफट भागता हुआ 2 घंटे के अंदर पहुंच गया, ठीक है। लेकिन ये वापस आया, वापस भी आना था इसको, तो ये तो यही रहने वाला है, 10 किलोमीटर ही रहेगा स्पीड तो। और इसने कितना टाइम लगाया, तो वो मानते हैं सपोज अब की बार इसको आने में ना 4 घंटे लग गए, ये बहुत धीरे धीरे चल रहा था, स्लोली स्लोली स्लोली। आपसे पूछो कि बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या थी? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, कितना बाई कितना डिस्टेंस उसने कवर किया टोटल, और कितना टाइम उसने कवर किया टोटल। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, जब इसको हम पार्क मान ले, यहाँ पार्क था, ठीक है, पार्क से बंदा अपने घर की तरफ गया तो 10 किलोमीटर लगे, वापिस आया 10, मतलब उसने टोटल 20 किलोमीटर कवर किया, ऐसे से राउंड करने में ना। तो टोटल डिस्टेंस होगी 10 + 10 20 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, यू गया तो 2, यू आया तो 4, मतलब 2 + 4 मतलब 20/6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर यूनिट इज इंपॉर्टेंट, यूनिट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी हम मैथ्स की बात करते हैं या किसी क्वांटिटेटिव वर्ड के बारे में बात करें, लाइक कितना मेजरमेंट है, कितना वेट है, कितनी डिस्टेंस है, इन सब के बारे में बात करेंगे तो हम सबसे पहले यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप मार्केट में जाएंगे आलू लेने के लिए तो क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे ना, भाई मुझे 2 किलो आलू दे दो, आई नीड 2 किलो पोटैटोज, यही बोलेंगे ना। अगर यूनिट ना लगाए तो हम क्या बोलेंगे, गिव मी 2 पोटैटोज, नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो यूनिट तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है इन सभी के लिए। कितना क्लियर हुआ? वेरी नाइस। फिर हम पढ़ते हैं स्पीड और टाइम के बीच का डिस्टेंस। अभी वैसे बता भी दिया था मैंने कि स्पीड और टाइम के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अभी स्पीड का फॉर्मूला बताया था हमने, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही बताया था। अरे बच्चा भागा भागा गया था ना घर तक 10 किलोमीटर 2 आवर्स में 5 किलोमीटर पर आवर लगाया था कि नहीं लगाया था? ये तो हमारी क्या बन गई थी, स्पीड हो गई थी। ठीक है, तो इसका क्या रिलेशन क्या बना स्पीड का और टाइम का, कि जितना ज्यादा टाइम लोगे उतनी कम स्पीड, जितना कम टाइम लोगे उतनी ज्यादा स्पीड लगेगी। मतलब हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि सपोज करो, ठीक है, सपोज ये इंक मार्कर है, तो लाइक एग्जांपल दिस इज अ मार्कर, मेरे पास मार्कर में मैं इंक डालूंगी है ना, तो मैं इंक जो है, इंक की ड्रॉप्स जो है उस पे मार्कर का चलना, इसकी क्वालिटी वो क्या होगी, डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना। कैसे? मैं जितनी ज्यादा ड्रॉप्स ऑफ इंक डालूंगी उतना ज्यादा ये क्या होगा, अच्छा चलेगा ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। इससे स्पीड क्या हुआ, टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। जितना ज्यादा टाइम उतनी कम स्पीड, जितना जल्दी काम करोगे उतना ज्यादा स्पीड होगी आपकी। ओके फाइन, इतना समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन क्या, चेंज करना, चेंज। स्पीड की 2 यूनिट्स थी हमारे पास, स्पीड को
शो करने की 2 यूनिट्स होती है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर? तो इसको चेंज करने में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है। आपको भी पता है, सब कुछ नया नहीं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। ओके, इवन मैं इसको ऐसे बोल दूं 60 इंटू 60 3600 सेकेंड। कर सकते हैं ना इस काम को तो हम लोग, ठीक है। तो किलोमीटर आर मतलब 1 किलोमीटर आर को कन्वर्ट करूंगी तो मैं ऐसा करूं, कुछ ऐसा कुछ होगा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, होगा कि नहीं होगा 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि किलोमीटर को मेरे को करना पड़ेगा कन्वर्ट 1000 मीटर में और आर को किया मैंने, ठीक है। तो इसको मैं जब सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 3600 और मेरे पास आया लास्ट 5/18 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात। इसका मतलब मैं यहाँ से एक चीज सीखी अभी। क्या सीखी मैं? कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। गेट इट? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे समझ में आएगा? मान लो 4 किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। चलो ज्यादा ले लेते थोड़ा सा, सपोज ज्यादा लेते हैं, 90 ले लें। 90 किलोमीटर पर आवर को तो कैसे करेंगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए? हम इसको 90 इंटू 5/18 अभी बताया था, 18 5 मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। हमने जब 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया तो वी गेट 25 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया? वेरी नाइस, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? आप याद रखेंगे हम एक ही बात की जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू टेक द 5/18 एंड गेट मल्टीप्लाई विद द गिवन डिजिट। जो आपको डिजिट दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इतना तो समझ में आया। जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्यों ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, बस इसका उल्टा। जब भी ये तो था हमारा क्या कि जब हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड के अंदर, अब मैं आपको करवा रही हूँ मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो आपको जो गिवन डिजिट है उसे किससे का मल्टीप्लाई करना? 18/5। क्लियर है? तो आप जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आपकी डिजिट आएगी वो किलोमीटर पर आवर के अंदर ही आएगी। चेक करें। तो मानो मैं यही क्वेश्चन दोबारा ले लेती हूँ कि 25 मीटर पर सेकेंड को ही मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं 25 किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर को, मतलब मुझे 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे ज्यादा नहीं लगाना। तो मतलब 90 किलोमीटर पर आवर। क्या यही था? यस। इसका मतलब हमारा आंसर तो सही है। इतना क्लियर है? आप डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंसेस की क्या रिलेशनशिप होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एंड हाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू द किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर टू द मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है? वेरी नाइस। अभी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। कुछ क्वेश्चन पहले देखिएगा इसको कि ट्रेन है जो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। फाइन, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिया क्या? कन्वर्ट क्या करना है? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ योर नवोदय एग्जाम्स बेटा। ये एग्जाम में आता ही है लगभग, समझिए इस टाइप के क्वेश्चन आने ही है कन्वर्ट करके, कंफर्म है ये। तो देखिएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सा, अभी हमने बताया था आपको क्या कि जब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कराना हो मीटर पर सेकेंड के अंदर तो क्या करेंगे? हमें सिंपल सा क्या करना है? 120 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना है किससे? किससे करेंगे हम लोग? अभी बताया था। देखिए मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो किससे करेंगे?
5/18 से कर दे। हंड्रेड बाय 3, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 30। क्या ये आंसर है आपके पास? हाँ, हमारा सही आंसर आ जाएगा ये वाला। इज इट क्लियर टू यू? यस, वेरी नाइस। अभी करना, अभी बेटा देखो आपको समझना है कि आपको जब डायरेक्ट किलोमीटर आपको जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे टाइम की बहुत वैल्यू, मैं पहले ही बता चुकी, टाइम इज द लिमिट। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है, 5/10 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। ठीक है, इसका उल्टा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, एक ट्रेन है, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। दिल्ली से जयपुर आ रही है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नया क्वेश्चन था जो हमारा, एक ट्रेन गोज फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से जयपुर जा रही है ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से। एक ट्रेन बना लेते हैं, एक ट्रेन है करती हुई जा रही है, कहाँ पे, दिल्ली से जयपुर, कैसे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और यही ट्रेन वापस भी आ रही है, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, आ रही 50 किलोमीटर पर आवर से, डिस्टेंस सेम ही है ना, वही दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, वही होने वाला है। बोल रहा है कि बताओ उस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी। अब ऐसा जब केस आ जाए तो एक फॉर्मूला याद रखना, 2ab अपॉन में a प्लस b। क्या याद रखेंगे आप, 2ab अपॉन में a प्लस b। फाइन, a और b यहाँ पे क्या है, स्पीड, स्पीड 1, स्पीड 2। तो यहाँ पे स्पीड 1 क्या है, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, और b क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। बस जब भी ट्रेन की बात आए, बस की आए, या वो सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं और उसके बाद वो एवरेज डिस्टेंस पूछा जाए, एवरेज स्पीड पहुंचे, सॉरी एवरेज स्पीड पूछी जाए, तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, 2ab अपॉन में a प्लस b। और a और b क्या है यहाँ पे, रिस्पेक्टिव स्पीड्स, जो आपको जो क्वेश्चन में 2 स्पीड दे रखी होंगी वो वाली, ab a प्लस b। इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लिखेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला चाहे तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा। ये इन केस से बहुत काम आता है कि ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, इतना एक बच्चा जा रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वाला केस। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 50, 60 प्लस 50, ये तो आपका बना कितना हुआ, 1 1 0, 0 से 0 कैंसिल। अब आप इसको कीजिएगा, माइनस करने से आ रहा है आपका कुछ 54.55। दिस इज द आंसर, मिल गया हमें हमारा राइट आंसर। फाइन, ये तो था बेटा हमारा एवरेज स्पीड और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, एक्चुअली में स्पीड टाइम और डिस्टेंस के बारे में। इस ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको, जो कि अपने नवोदय एग्जाम में क्लियर है, ये सारी चीजें